हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ धीरेन्द्र भानुशाली सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही होगा कि भाई नीट एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट आईपी चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग हर एक कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में उसकी हिस्ट्री के साथ पढ़ने वाले हैं, वो कैसे काम करता है, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। रेडी? तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम लोग शुरुआत करें तो इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता ही होगा कि पूरे चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल में इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का विचार कहाँ से आया, हम लोग वहाँ से उसकी हिस्ट्री से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं वो सभी कंसेप्ट आगे कहीं ना कहीं आप लोगों को 100% काम आएंगे। रेडी? तो चलो भाई आप ही बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट उसका विचार कहाँ से आया। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि भाई फिजिक्स के अंदर किसी भी खोज का बेसिक विचार उसे आसपास के नेचर मतलब कि सराउंडिंग में से ही आया है। ठीक है? तो सेम चलो ऐसी कौन सी फिनोमिनास हैं कि जिसमें से हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत विचार आया। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई स्पार्क, फिर लाइटनिंग, ठीक है, और ऐसी कई सारी और भी नेचुरल फिनोमिनास हैं जहाँ से हमें एक विचार आया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या तो ये स्पार्क या तो लाइटनिंग कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, स्पार्क आज भी होता है और पहले भी होता था ना, बिकॉज इट इज नेचुरल फिनोमिना। ठीक है? तो स्पार्क या तो लाइटनिंग में होता क्या है भाई, तो उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई जब स्पार्क होता है तो कुछ ऐसी चीज है जो एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। मैंने क्या बोला भाई, कुछ ऐसी चीज, बिकॉज तभी इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है? तो उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया भाई कि समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट व्हाट क्या था वो किसे पता नहीं था। ठीक है? तो फिर धीरे धीरे सभी चीज़ों की खोज हुई, एटम, मोलेक्यूल्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। फिर उन्हें पता चला भाई कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एटम में से, मोलिक्यूल में से बाहर निकल सकती है। तो सिंपल सी बात है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो क्या होंगे भाई, न्यूक्लियस के अंदर एकदम बाउंड होंगे, उनको बाहर निकलना तो बहुत ही हार्ड होगा, टफ होगा। तब उन लोगों को विचार आया कि चलो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास की ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि भाई जब स्पार्क या तो लाइटनिंग होता होगा तो 100% इलेक्ट्रॉन ही होगा जो क्या करेगा, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता होगा। तो चलो उतना तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन is getting transferred from one body to another body to produce electric current। लेकिन प्रॉब्लम क्या था भाई, दो प्रॉब्लम थे। एक तो इलेक्ट्रॉन चलो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को प्रैक्टिकली किसी वायर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी। दूसरा प्रॉब्लम यह था भाई कि ये जो सभी फिनोमिना है वो तो क्या होंगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना होंगी ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि एक मोमेंट के लिए ये सब फिनोमिना आपको देखने मिलेगी। हम लोगों को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चालू करना होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब लाइट होगी, एलईडी बल्ब, सभी चीज़ों को चालू करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यूसली चार्ज को, या तो आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना होगा। तो हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स थे कि भाई एक तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो करवाएं, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को कैसे कंटिन्यूसली फ्लो करवाएं। तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि बैटरी, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या तो ईएमएफ, जिसकी खोज हुई कि बैटरी ने क्या किया भाई, तो वायर की एक्रॉस में उसके दोनों टर्मिनल की ओर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया। जो पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या था भाई कि कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर मूव करवाया जाए। तो उस मूवमेंट करने के लिए उन लोगों ने कई सारी खोजें की, उसमें से एक खोज थी वोल्टेज या तो बैटरी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भाई, वाई वी हैड प्रोड्यूस्ड वोल्टेज
फ्रॉम द बैटरी कि भाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो चलो उसकी हम लोग पूरी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि भाई कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखने भी वाला हूँ कि भाई किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव होना चाहिए। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कब होगा? जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। उसके ऊपर फोर्स कब अप्लाई होगा? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा जिसमें फोर्स आएगा, चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना भाई। तो अब वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उसे आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी भाई? तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने बैटरी बनाई जिसको हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करेगी भाई, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, और इन दिस वे द इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ओके, चलो तो हम लोग जो मैंने अभी आपको बताया वो पूरी लिंक को यहाँ पे लिखने वाले हैं कि टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, to produce electric current, you already know electrons must flow, or you can say electron must move. To flow the electron, or you can say to move the electrons, to flow the electron, some force must be applied, ठीक है ना भाई, कुछ ना कुछ उस पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। some force must be applied to apply force, electric field must be generated in the वायर, ठीक है, जिसका मैंने आपको इक्वेशन बताया F इज इक्वल टू QE। नाउ ऑल्सो वर्क शुड बी डन, उस पे कुछ वर्क होना चाहिए, वर्क शुड बी डन टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग अगर कंटिन्यू करें कि भाई वर्क करने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। टू डू द वर्क वी रिक्वायर एनर्जी, एंड फाइनली this energy is provided from battery, or you can say EMF। रेडी? तो भाई ये थी पूरी इसकी प्रोसेस कि भाई वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को कितनी प्रोसेस करनी होंगी, इसलिए हम लोगों ने बैटरी मतलब कि EMF को बनाया। रेडी? एंड दिस बैटरी एंड फाइनल पॉइंट एंड दिस EMF will produce potential difference,
difference to move the electrons and to produce करंट। रेडी? तो चलो हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग पहुंच गए कि भाई करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि भाई करंट प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करना होगा। रेडी? तो चलो बोलो हम लोग इससे उल्टा चलेंगे। फाइनली आपका एक बार रिवीजन होगा कि भाई अगर आप लोगों को करंट प्रोड्यूस करना है, देखो हम लोग जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग पहुंच गए। रेडी? कि अगर आप लोगों को करंट पास करना है तो आप लोगों को ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा। देखो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो सिंपल बात है भाई, आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा? ईएमएफ। ईएमएफ कहां से आएगा? बैटरी में से। बैटरी ईएमएफ कैसे दे रही है भाई? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? इट इज ट्रांसफरिंग एनर्जी। चलो भाई एनर्जी मिलने से क्या होगा? उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है? चलो भाई वर्क डन क्यों करना है? बिकॉज वी वांट टू मूव इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए, तो ही क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है? और उस पर फोर्स लगेगा तो ही क्या होगा? उसका फ्लो होगा, और उसका फ्लो होगा, रेडी, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ये हो गई इसकी पूरी प्रोसेस। ठीक है? चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन में जो जो वर्ड आएंगे भाई वो सभी वर्ड आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझने होंगे, तो उन सभी वर्ड को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेडी? इलेक्ट्रिक करंट the time rate of flow of charge, the time rate of flow charge from, यहां पे क्या लिखेंगे भाई? फ्लो ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज क्यों हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज from cross sectional area of wire is called electric current। रेडी? कि भाई टाइम के साथ अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर नेट चार्ज फ्लो होगा तो ही उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए भाई? इट शुड बी, यहां पे मैं अलग से आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूं, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। वो चार्ज की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कि अगर इतनी कंडीशंस फॉलो होंगी तो ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट या तो प्रोड्यूस होगा। चलो अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलो सिंपल सी बात, अगर हम लोग एक वायर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ऑब्वियस बात है वो इसके क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि वायर का क्रॉस सेक्शन कम है या तो ज़्यादा है, उसके मुताबिक उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है? तो चलो भाई यहाँ से हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट करके, ठीक है, प्लस माइनस बैटरी को कनेक्ट करके यहाँ से हम लोगों को चार्ज हम लोगों ने फ्लो करना स्टार्ट किया। चलो तो सिंपल सी बात है भाई, बीच में हम लोग अगर अलग अलग ऐसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दे तो क्या होगा? इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो ये चार्ज सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन का क्या होना चाहिए? देख लो आप, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड आ गया। दूसरी चीज़ कि भाई यहाँ पे नेट चार्ज फ्लो होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसकी हम बात करें तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया हुआ है कि भाई नेट चार्ज मतलब क्या होगा? कि आप लोगों को पता है भाई कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को क्या होगी? कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिलती होगी। ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? रेंडमली मूवमेंट करेगा। रेडी? वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंडमली मूवमेंट करेगा।
तो सेम सभी इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन के आसपास होंगे, वो क्या करते होंगे भाई, रेंडमली मूवमेंट ऐसे करते होंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के आसपास अगर आप लोग चेक करोगे तो वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से डेंसिटी क्या मिलेगी आप लोगों को, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी ना। कोई भी वायर होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होंगे भाई, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके बाजू के एरिया में होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके बाजू के एरिया में होंगे। बिकॉज हम लोग वायर को यूनिफॉर्म गैस करते हैं ना भाई, कि उसके अंदर हर एक जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे भाई, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। ठीक है, तो चलो भाई सिंपल सी बात है, हर एक क्रॉस सेक्शन के अंदर सेम प्रोसेस होती होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे उस क्रॉस सेक्शन के आसपास रेंडमली मूवमेंट करेंगे, और उसकी मूवमेंट भी क्या होगी भाई, एकदम मोमेंटरीली होगी। क्यों भाई, तो उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने सपोज बैटरी नहीं अप्लाई की, चलो बैटरी प्रोवाइड ही नहीं की है, तो उसके पास नो डाउट एनर्जी होगी, लेकिन उसके पास एनर्जी क्या होगी भाई, रूम टेम्परेचर में से मिलेगी 3/2 kBT, 3/2 kBT। तो उस एनर्जी के मुताबिक वो क्या करेगा भाई, मूवमेंट करेगा। जैसे ही वो मूवमेंट करेगा तो किसी ना किसी एटम या तो आयन के साथ कोलाइड होगा, तो उसके पास जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। फिर से वो क्या करेगा, न्यू एनर्जी गेन करके किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्रॉस सेक्शन में से अगर आप लोग बैटरी अप्लाई नहीं करोगे तो इसमें ओवरऑल नेट चार्ज क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। प्रैक्टिकली आप लोग बात कीजिए, चलो ये एक कॉपर का बार है, ठीक है, तो अभी मैं इसको टच कर रहा हूं तो क्यों भाई मुझे इलेक्ट्रिक करंट नहीं लग रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो 100% मूव होता ही होगा ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, तो उसका बस यही रीज़न है भाई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है वो एकदम एक एंड से दूसरे एंड की ओर नहीं पहुंच रहा है, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन के आसपास वहीं पे ही रेंडमली मूवमेंट करेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि उसके पास जो एनर्जी है वो बहुत ही कम एनर्जी है, और दूसरा क्या हो रहा है भाई कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो कोलाइजन करके किसी ना किसी एटम को दे देगा और फिर से रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इसकी मूवमेंट रैंडम होने की वजह से जब आप लोग उसे बैटरी प्रोवाइड नहीं करोगे तो इसका क्या होगा भाई, इसमें इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। इसलिए हम लोग इसमें बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि उसे किसी भी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे भाई कि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। चलो तो वही हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट, कि बैटरी कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा। चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अभी मैंने आपको बताया भाई कि बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करेगी। जितना आप लोग बेसिक डिटेल में प्रैक्टिकली सोचोगे भाई उतना ही आपका बेनिफिट आगे होने वाला है। बिकॉज नीट के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को हर एक पॉइंट की डिटेल में खबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई प्लस माइनस जब आप अप्लाई करोगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे भाई वो अब भी रैंडमली मूवमेंट करने ही वाले हैं, राइट। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे ही सोचते हैं भाई कि जैसे कोई पाइप के अंदर, किसी पाइप के अंदर जैसे पानी ऐसे डायरेक्टली सीधा चला जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, यहाँ से निकल के सामने की ओर पहुँच जाएंगे। तो वैसा नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, रैंडमली मूवमेंट तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जो आप लोग 5 वोल्ट या तो 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर रहे हो, तो इस 5 वोल्ट की मदद से यहाँ पे क्या होगा भाई, इतना एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड, यू नो, ठीक है, कि भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनमें से सबसे छोटा वाला पार्टिकल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो भाई आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि ये 5 वोल्ट एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी की वजह से क्या होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इस वायर के अंदर एक तूफान जनरेट होगा, जो क्या करेगा भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भी करके खींच के दूसरे एंड की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो उस तूफान में इलेक्ट्रॉन कुछ भी चाहे कर ले, वो क्या करेगा भाई, माइनस से प्लस की ओर मूवमेंट तो करने ही वाला है, ठीक है। तो उसका मूवमेंट क्या होगा भाई, आपको दिखने मिलेगा। तो चलो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नो डाउट देखो रैंडमली मूवमेंट तो करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करेगा भाई, रैंडम मूवमेंट करते 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 वो फाइनली प्लस की ओर पहुँच जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भाई कि बैटरी क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भी करके खींच के उसका डिस्प्लेसमेंट करवा के सामने की ओर ले जा रही है, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको आज पता चला होगा भाई कि इलेक्ट्रॉन का सच में फ्लो क्या होता है।
राइट, इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पे डायरेक्ट ऐसे चले जाना, दैट इज नॉट द रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इट इज द रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मूवमेंट रैंडमली करते करते थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करके करके, ठीक है, ड्रिफ्ट करते करते सामने की ओर पहुंचेगा और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। तो बैटरी क्या करेगी भाई, यही काम करेगी। चलो अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई सर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज तो देखा नहीं, तो हम लोग इसे सोचेंगे कैसे। एक तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को एग्जैक्ट फिनोमिना बता रहा हूँ कि चलो आप लोगों ने पानी का पाइप देखा होगा, पानी के पाइप में अगर आप लोग पानी को फ्लो करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करोगे। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी पाइप के अंदर पानी का फ्लो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली करने के लिए आप लोगों को वहां पे प्रेशर का डिफरेंस जनरेट करना होगा। आप ही बताइए भाई कि यहाँ पे प्रेशर सेम होगा तो क्या इसमें पानी कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए तो वहीं से पानी कम प्रेशर की ओर मूवमेंट करेगा। सेम दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ भाई कि किसी भी रोड के अंदर अगर आप लोगों को हीट जनरेट करना होगा, मतलब कि हीट को फ्लो करना होगा भाई, तो क्या देना होगा उसे, टेम्परेचर सेम दोगे तो थोड़ी ना हीट फ्लो होगा, उससे आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है आप लोग देखिए कि भाई पानी पे जब प्रेशर लगेगा तो पानी मूवमेंट करेगा। तो मेरे भाई सेम जो हम लोग बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो वन टाइप ऑफ हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि भाई तू माइनस से लेके प्लस की ओर जा, ठीक है। तो सेम पानी पे जैसे प्रेशर अप्लाई हुआ और वो मूवमेंट करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक प्रेशर अप्लाई होगा जिससे वो क्या करेगा भाई, मूवमेंट करेगा, जिससे हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होना भाई, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना किसी भी टाइप के अंडर प्रेशर में आके, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रेशर में कहाँ से आएगा भाई, बैटरी की वजह से। सेम और लास्ट एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे मैं अगर इस पेन को रखूंगा भाई तो इस पेन का मूवमेंट नहीं होगा, क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्लोर पे आप लोग गेस करोगे तो दोनों एंड की हाइट क्या होगी, सेम होगी। ये पेन मूवमेंट कब करेगी भाई, जब मैं इस हाथ को ऐसे कर दूंगा, मतलब कि हाइट का डिफरेंस प्रोड्यूस करूंगा। आप लोग देख सकते हो हाइट का डिफरेंस प्रोड्यूस करूंगा तो मूवमेंट होगा। तो मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल दिए कि भाई प्रेशर डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगा, स्टैंडर्ड 11, ठीक है। सेम हाइट डिफरेंस होगा तो बॉडी मूवमेंट करेगी, वैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो आज आपको पता चला होगा भाई कि पूरी फिनोमिना कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो चलो भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की कि ये जो डेफिनेशन है क्या बोलना चाहती है कि यहाँ पे नेट चार्ज क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तो भी इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा लेकिन आपको नेट चार्ज नहीं मिलेगा, इसलिए उसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोल सकते। और अगर आप लोग बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपको नेट चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 100% मिलेगा, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रैंडम मूवमेंट करते करते थोड़ा आगे बढ़ेगा, वो वापिस नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने बात की उसकी डेफिनेशन की, रेडी। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके इक्वेशन की। तो चलो इसका इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा भाई, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T। चलो यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, यू ऑलरेडी नो, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और उसका एक और यूनिट होगा फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले कूलम पर सेकंड की कि भाई 1 एम्पियर मतलब कितना होगा, आप लोगों को पता ही होगा। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर 1 सेकंड, रेडी। कि भाई अगर 1 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में से अगर 1 कूलम का चार्ज पास हो जाएगा तो समझ लेना कि आपकी बॉडी में 1 एम्पियर का करंट लगा, ठीक है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई 1 कूलम मतलब कितना होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो आप लोगों को ऐसा ही लगेगा भाई 1 कूलम मतलब क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे भाई 1 कूलम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली बात करते हैं कि भाई I = यू ऑलरेडी नो द इक्वेशन Q/T। चलो Q = क्या होगा, सबको पता होगा, Q = Ne, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम। ओके चलो, तो हम लोगों को अगर 1 एम्पियर का करंट पास करना है, ठीक है, N हम लोगों को फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
और 1 सेकंड की बात हो रही है कि भाई 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट लगेगा तो क्या होगा। तो चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो भाई आप लोग 1/1.6 करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 0.0625 टू प्लस 19। लास्ट स्टेप 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई अगर आप लोगों को 1 एम्पियर का शॉक लगेगा तो आपके बॉडी में से भाई हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड पे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकंड में आपकी बॉडी में से पास होते होंगे। हर एक सेकंड में आपके बॉडी में से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, उतना शॉक आपको लगेगा। तो अब मैं आपको नेचुरल फिनोमिना बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। भी शॉक लगता है तो क्या होता है। तो मेरे भाई 1 सेकंड में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि भाई जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर में से, वहाँ से वो अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी को लेके आ रहे हैं। आपकी बॉडी को नॉर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, उसका फिनोमिना है। जब अचानक से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आएंगे भाई, तो उतनी सारी एनर्जी आपके बॉडी में अचानक सडनली एंटर होगी। तो क्या आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब या तो सहन कर पाएगा भाई, उसे क्या टॉलरेट कर पाएगा, राइट। आवर बॉडी विल नॉट टॉलरेट द मच एनर्जी फ्रॉम 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आपको अचानक से क्या लगता है भाई, शॉक लगता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट द एनर्जी ऑफ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर इतना एनर्जी टॉलरेट करना हमारे बॉडी का काम नहीं है। तो अब आपको पता चलेगा भाई कि 1 कूलम का चार्ज हमारे बॉडी में से पास होना मतलब क्या होना। सेम अगर आपको पूछा जाए भाई, चलो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि जहाँ पे कई स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, एकदम इजी एमसीक्यू है। फिर भी अगर आपको पूछा जाए भाई कि 5 कूलम का चार्ज 5 सेकंड में पास होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो क्या होगा भाई, वो 5 एम्पियर लिख के चले आएंगे। भले ही ये क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन आप लोगों को ट्राई तो करना ही होगा भाई कि 5 कूलम अगर 5 सेकंड में पास होगा तो मेरे भाई 5 कट हो जाएगा, फिर से 1 कूलम पर सेकंड ही बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। आप लोग भूल मत करना, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को बताया जाए भाई कि 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है तो नो डाउट क्या होगा भाई, यहाँ पे 5 एम्पियर आएगा। तो चलो अब आप लोग समझ गए होंगे भाई कि 5 एम्पियर का करंट पास होना मतलब कि क्या होना, कि यही डेटा, लेकिन इसके मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप लोग, 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स विल पास in your body, then you can say the 5 ampere current is passing through your body. ओके, तो इतना करंट पास होना मतलब कि 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आपकी बॉडी में से हर एक सेकंड पे पास होना। रेडी। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि भाई 1 कूलम मतलब कि कितना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट सिंपल सी बात है भाई, किसी भी वायर के अंदर अगर हम लोग प्लस माइनस मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा भाई कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे ना भाई। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों ली, तो उसकी पूरी हिस्ट्री है जो हम लोग 2 मिनट में फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। कि भाई सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ तब ऐसा माना जाता था कि भाई जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तब उन लोगों को पता नहीं था वो चार्ज सपोज पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस बात है भाई, पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव में से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। तो तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से मानी जाती थी, और पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, प्लस से माइनस की ओर। फिर कुछ साल बाद पता चला कि भाई वो चार्ज पॉजिटिव नहीं है लेकिन नेगेटिव है, और नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तब तक तो जितनी सारी खोजें हो चुकी थी, राइट, बीच में जितने ईयर्स पास होंगे भाई उसमें कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे, कई सारी बुक्स उस पर लिखी गई होंगी। तो सभी में क्या किया भाई कि
कि उसकी डायरेक्शन को प्लस से माइनस लिया हुआ था, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई कि अगर आप लोग डायरेक्शन को चेंज करोगे तो सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, और वो करना पॉसिबल भी नहीं था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, कन्वेंशनल किया। कन्वेंशनल मतलब कि भाई जो पुरानी रीत चली आई थी कि करंट प्लस से माइनस पास होगा, उसी रीत को उन लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू किया, जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने इस डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। और अगर आपको पूछा जाए भाई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव हो रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे भाई, सिंपल सी बात है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट आउट कर देंगे भाई, करंट कहाँ पे जाएगा भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वाई इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, आप लोग समझ गए होंगे भाई। कन्वेंशनल मतलब क्या होना कि पुरानी रीत से चले आना, ठीक है, कि हम लोगों ने प्लस से माइनस ही जो सोचा हुआ था वही हम लोग आज पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ये क्या था भाई, गलत था, रेडी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। चलो ये था पूरा इसका हिस्ट्री। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे और 4-5 MCQ की, कि भाई चार्ज कैरियर्स जो चार्ज को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। सही में मैंने आपको क्या बताया भाई, सही में चार्ज कैरियर्स मतलब क्या होना कि उन लोगों का कुछ टाइप का एनर्जी का फ्लो करना। बैटरी क्या कर रही है भाई, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जिस एनर्जी को लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके चलेंगे, वो एनर्जी वो वायर को प्रोवाइड करेंगे, और इसलिए वायर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ भाई। लैंप क्यों स्टार्ट हो रहा है भाई, क्यों चालू हो रहा है, तो लैंप में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की एनर्जी को लेके लैंप को प्रोवाइड करेंगे, तो लैंप को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी में से वो लाइट को जनरेट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं और एक्चुअल में वो कुछ टाइप की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की हम लोग बात करें तो आप लोगों को अलग अलग सब्सटेंस के अंदर, मतलब कि अगर आप लोग मेटालिक कंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को चार्ज कैरियर्स कुछ अलग दिखने मिलेंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ चार्ज कैरियर्स अलग दिखने मिलेंगे। यानी अगर आप लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ आपको अलग दिखने मिलेगा। और फाइनली अगर हम लोग गैस की बात करें तो यहाँ पे भी उसके चार्ज कैरियर्स क्या होंगे भाई, अलग होंगे। तो उसके हम लोग अब बात करने वाले हैं। चलो, मेटालिक कंडक्टर के अंदर सभी को पता ही होगा कि भाई चार्ज कैरियर्स कौन होगा। सिंपल बात है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब सेम क्वेश्चन होगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्यों। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करें तो सिंपल सी बात है भाई कि न्यूक्लियस के अराउंड में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रेडी। अब सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की कि भाई आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे। और लास्ट ऑर्बिट में से भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एबल टू फ्री, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के लिए सक्षम होंगे, वही इलेक्ट्रॉन आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पास करने में काम आएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री कैसे करेंगे भाई, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी प्रोवाइड करके। एनर्जी कहाँ से आएगी, तो घूम फिर के वही आंसर बैटरी या तो ईएमएफ में से आएगी, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स का काम कौन करेगा, आपको पता ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सेमीकंडक्टर होगा तो चैप्टर नंबर 14, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स का काम कौन करेगा भाई, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रेडी, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई, होल्स मतलब क्या होना आपको पता ही होगा, इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलो भाई, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों को क्यों अलग बताया हुआ है, तो सिंपल सी बात है भाई कि रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रेक करके डायरेक्टली फ्री हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे डायरेक्टली मूवमेंट करेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे फ्री नहीं होंगे, आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी दे विल बिकम फ्री, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद वो फ्री होंगे, तो क्या होगा भाई, वो फ्री हो जाएंगे तो अपनी जगह पे एक जगह छोड़ जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे होल्स। तो ऑब्वियस बात है भाई, जो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री हैं
और जिसको हम लोग एनर्जी दे के बॉन्ड ब्रेक करके फ्री कर रहे हैं, दोनों की मूवमेंट मेरे भाई सेम नहीं होगी, एक की मूवमेंट ज़्यादा होगी, एक की मूवमेंट कम होगी। रेडी? तो इसलिए दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। और लास्ट गैस, गैस के अंदर चार्ज कैरियर्स होंगे भाई पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। रेडी? ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा, जो आपको एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट और चार्ज कैरियर्स की बात की। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे भाई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को, इसमें 3 पॉइंट आएंगे तो उनको हम लोग रट रहे थे कि डायरेक्ट याद रख रहे थे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को उसे समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि इन एनी सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज will be always constant। चार्ज का टोटल अमाउंट ऑलवेज करेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। मैंने यहाँ पे बॉडी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 बॉडीज तो वो क्या बन जाएगी पूरी सिस्टम, कि भाई इसके पास अगर 1000 चार्ज होंगे, उसमें से वो 200 चार्ज इस बॉडी को दे देगा, तो मेरे भाई पूरी सिस्टम का चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, इस बॉडी का 200 चार्ज कम हो गया तो इसके पास ज़्यादा हो गया ना, तो पूरी सिस्टम का चार्ज तो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज़ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, कि भाई यूनिवर्स में टोटल चार्जेस ऑलवेज क्या है भाई, कांस्टेंट ही है। क्यों? तो उसका दूसरा रीज़न आएगा कि चार्जेस नेवर कैन बी जनरेटेड। चार्जेस नेवर कैन बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, कि भी ना तो हम लोग चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ना तो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है ना भाई कि उसका टोटल अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना। रेडी? चलो नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज in the amount of charge in any wire in time t, then the same amount of charge, charge will be out from the wire in same time t, कि भाई जितने टाइम में जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज उतने ही टाइम में बाहर निकलना चाहिए, तो ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होगा, जिसकी हम लोग बात करें। देखो आप, लेकिन लास्ट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद सभी पॉइंट को एक ही एग्जांपल में आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल और लास्ट पॉइंट की बात करें। चार्जेस will only transfer from one body to another body। चलो भाई हम लोग इसकी बात करें, सभी एग्जाम्पल को एक साथ एक ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। चलो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग किसी भी वायर की बात करें तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा,
तो सिंपल सी बात है कि सपोज यहाँ से अगर 1 कूलम पर सेकंड, भाई पूरी चीज़ समझना प्रैक्टिकली, यही चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए साइड में आप लोग एक एग्जांपल तैयार रखिएगा। कौन सा भाई? पानी के पाइप वाला, ठीक है भाई। पानी होगा वो कैसे कंटिन्यूसली फ्लो करता है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलो तो ध्यान रखना भाई, पीछे से कंटिन्यूसली, याद रखना भाई, बैटरी उसे इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज और ईएमएफ, उसे कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो अगर उसे 1 कूलम पर सेकंड का फ्लो मिलेगा तो 1 कूलम पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स या तो चार्ज जैसे ही इस क्रॉस सेक्शन में एंटर होंगे भाई, तो सिंपल बात है भाई, पीछे से प्रैक्टिकली समझना भाई, पीछे से उतने ही चार्जेस का उसकी दूसरी ही सेकंड पे क्या होगा भाई? प्रेशर लगेगा। तो ये चार्जेस क्या करेंगे भाई? फट से क्या करेंगे भाई? आगे की ओर चले जाएंगे और न्यू चार्जेस इसमें एंटर हो जाएंगे। कितने? 1 कूलम और, ठीक है। अब क्या होगा भाई? ये 1 कूलम क्या करेगा? आगे वाले 1 कूलम को धक्का मारेगा, वो 1 कूलम क्या जाएगा भाई? इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके सामने की हो जाएगा। सेम पीछे से और धक्का आएगा तो वो धक्का इस 1 कूलम को लगेगा, ये इस 1 कूलम को धक्का मारेगा, ये आगे वाले 1 कूलम को धक्का मारेगा भाई। तो ऐसे करते करते क्या होगा? हर एक सेकंड पे 1 कूलम का चार्ज होगा, वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं सेम पानी के लिए कि पानी क्यों फ्लो हो रहा है। तो मोटर क्या कर रही है भाई? पानी के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए पानी को धक्का मार रही है। तो जितना पानी 1 सेकंड में अंदर रहेगा भाई, उतना ही पानी सामने की ओर बाहर निकलना चाहिए, तो ही पीछे से दूसरा पानी एंटर हो सकता है। और अगर दूसरा पानी एंटर होगा तो ही उसका करंट मतलब कि फ्लो कंटिन्यू रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंटिन्यू फ्लो रखना होगा। अब आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी भाई कि ये सही में क्या चल रहा था और हम लोग सही में क्या पढ़ रहे थे, या तो समझ रहे थे या तो क्या सोच रहे थे। और कई लोगों ने तो कुछ सोचा ही नहीं होगा ना भाई, तो आज सोचने मिलेगा। चलो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि टोटल अमाउंट उसका क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्यों? तो ना तो कोई चार्ज जनरेट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, अगर बीच बीच में कोई चार्ज एक्स्ट्रा जनरेट होता या तो डिस्ट्रॉय होता होगा तो क्या होगा भाई कि इसका फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज ना तो मर रहा है ना तो कोई चार्ज पैदा हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई कि उसका फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट कि जितना चार्ज टाइम टी में एंटर होगा उतना ही चार्ज क्या होगा भाई? वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना भाई कि अगर कोई चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा तो दूसरा चार्ज यहाँ पे एंटर होगा और उसका फ्लो कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट पॉइंट वो सिर्फ क्या होगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो भाई आप लोग क्लियर देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो बैटरी में से वायर में, वायर में से अगेन बैटरी में, उसके अंदर ही सिस्टम में ही क्या हो रहा है? पूरा फ्लो हो रहा है। कहीं पे भी डिस्ट्रॉय या तो जनरेट या तो क्रिएट नहीं हो रहा। रेडी? तो ये था पूरा उसके चार्ज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इक्वेशन था, उसमें से कितने टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। हर एक पॉइंट को 100% यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर आप लोग क्या कीजिएगा भाई? इसके रिलेटेड एमसीक्यू को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना हर एक पॉइंट को हम लोग विथ एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करें अगर, तो मैंने आपको बताया था भाई कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी में आप लोग Q इज इक्वल टू एन ई को लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर आप लोगों को टाइम पीरियड दिया जाए तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि 1/t द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या मिलेगा भाई? ध्यान रखना 1/t मतलब क्या मिलेगा? f मिलेगा। अगर q की जगह पे आप लोग इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो आपको मिलेगा e इंटू एफ, राइट। चलो नेक्स्ट चीज, सिंपल सी बात है। चलो किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में अगर इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के साथ क्या करेगा? ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी। और उसके पास नो डाउट लीनियर वेलोसिटी भी होगी ना, लेकिन वो कहाँ पे होगी भाई? टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। रेडी? द लीनियर वेलोसिटी विल बी इन द टेंजेंट डायरेक्शन
ड्रॉ वन टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस डायरेक्शन में उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो चलो सिंपल सी बात है ना, अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। चलो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफरेंस होगा, मतलब कि 2 पाई आर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन आपको क्या मिलेगा भाई, टाइम टी मिलेगा, या तो आप लोग टाइम पीरियड के रूप में लिख सकते हो कैपिटल टी, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ से मैं टी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, आपको मिलेगा 2 पाई आर बाय वी। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, तो हमारे सेम इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इस t की वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, q अपॉन 2 पाई आर वी, ठीक है। चलो भाई डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर दूसरा होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। यानी अगर यहाँ पे q की जगह पे इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको मिलेगा EV बाई 2 पाई आर, जहाँ पे ध्यान रखना भाई v क्या होगी, वेलोसिटी होगी और उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। रेडी, चलो इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सेम इक्वेशन में फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या था भाई, I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर, ठीक है। चलो भाई अब हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जाना हो तो उसका रिलेशन क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे मैं v की जगह पे अगर आर ओमेगा को पुट करूंगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आर आर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, देख सकते हो आप लोग, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, आई इज इक्वल टू ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एंगुलर वेलोसिटी दी जाए तो उसका आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा भाई कि अगर आप लोगों को अगर एक रिंग दी जाए कैपिटल आर रेडियस की और उस पर आपको बताया जाए कि भाई उस पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा होगी, और वहाँ पे आप लोगों को अगर इसका इक्वेशन पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे। तो चलो सिंपल सी बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन सबको पता ही होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, नाम वैसा काम, ठीक है। लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज मतलब ऊपर आप लोग क्या लिखोगे भाई, Q, और लीनियर मतलब नीचे आप लोग क्या लिखोगे, L। यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर में क्या आएगा, नीचे की ओर L आएगा। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना लेंथ कवर करेगा भाई, तो जितना उसका सरकमफरेंस होगा, मतलब कि 2 पाई आर, ठीक है। तो चलो भाई आप लोग Q को सब्जेक्ट बनाओगे, Q को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2 पाई आर कहाँ जाएगा भाई, सामने की ओर, तो आपको मिलेगा लेमड़ा इंटू 2 पाई आर, रेडी, लेमड़ा इंटू 2 पाई आर। चलो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे भाई, करंट वाले इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। सभी में मैंने आप लोगों को I इज इक्वल टू क्यू बाई टी का एक अलग अलग रूप बताया हुआ है, रेडी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चलो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे लेमड़ा इंटू 2 पाई आर बाई टी। चलो भाई आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 पाई बाई टी मतलब क्या होगा, ओमेगा होगा, 2 पाई बाई टी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर स्पीड, या तो आप लोग बोल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना उसका सरकमफरेंस होगा, मतलब कि 2 पाई अपॉन टी। तो ध्यान रखना भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी की जगह पे आप लोग लिखोगे ओमेगा। तो ये बन गया आपका न्यू इक्वेशन या तो न्यू MCQ। ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या तो इसमें आपको वैल्यू दी जाए तो सिर्फ आप लोगों को वैल्यू पुट करना होगा, इससे डिटेल में आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो और भी एक इंटरेस्टिंग बात, इससे भी इंटरेस्टिंग बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बात की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, अब मैं बात करने जा रहा हूँ भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, रेडी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा भाई, मैंने अभी आपको बताया, नाम वैसा काम,
चार्ज मतलब क्या होगा, ऊपर क्यू आएगा, और वॉल्यूम मतलब नीचे क्या आएगा भाई, वी आएगा। रेडी। सो रो इज इक्वल टू क्यू बाय, चलो भाई वॉल्यूम मतलब क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस होगा। फिजिक्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी हर वक्त वॉल्यूम मतलब क्या लेते हैं भाई, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल एंड ऑल्सो एरिया इंटू डिस्टेंस आप लोग करोगे तो एरिया क्या होगा, 2 डायमेंशनल, डिस्टेंस इज 1 डायमेंशनल, टोटल कितना हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। रेडी। चलो अब क्या मैं डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ? शांति से आप लोग सोचिए, मैं साइड में आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, कि वेलोसिटी मतलब क्या होगा भाई, डिस्टेंस बाय टाइम होगा। सोच लीजिए आप, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ? तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा भाई, रो इज इक्वल टू, चलो अब आप ध्यान से देखिएगा, Q बाई टी, घूम फिर के हम लोग वही इक्वेशन पे आ गए फिर से। Q बाई टी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट I होगा। रेडी। तो क्या हो जाएगा, I अपॉन ए इंटू वी, यस I अपॉन ए इंटू वी, क्यू बाई टी मतलब I हो गया। रेडी। यहाँ पे मैं आपको लीजर दिख दे रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने Q बाई टी की जगह पे I लिखा हुआ है। रेडी। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बीच का इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग अगर लास्ट बात करें आज के वीडियो लेक्चर की, तो बहुत ही मस्त पॉइंट, I इज इक्वल टू यू ऑलरेडी नो डी क्यू बाई डी टी, कि भाई चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द आंसर विल बी इलेक्ट्रिक करंट। चलो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यू की बात करें, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल Q का कोई एक इक्वेशन दिया जाए टाइम के फॉर्म में कि भाई टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। तो चलो आप लोगों को क्या करना होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या हो जाएगा, 2 पावर कहाँ जाएगा आगे की ओर, एक पावर कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई 1, और 2 इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको I कितना मिलेगा भाई, 2t बाई प्लस 2, 2t प्लस 2। चलो अब अगर आप लोगों को पूछा जाए कि भाई सपोज t इज इक्वल टू 2 सेकंड इज गिवन, अगर आप लोगों को टाइम दिया जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग इस टाइम की वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई, I इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 2 टू 4 प्लस 2, आपको मिलेगा 6 एम्पियर। तो ये हो गई पूरे उसके एमसीक्यू की बात है, कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो इससे उल्टा अगर आप लोगों को चार्ज मांगा जाए तो आप लोग क्या करोगे, तो चलो भाई I इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। अगर चार्ज मांगा जाए तो आप लोग क्या करोगे भाई, डी क्यू को सब्जेक्ट बनाओगे, सिंपल सी बात है। डी टी कहाँ पर जाएगा, सामने की ओर। रेडी। अगर आप लोगों को टोटल चार्ज फाइंड करना होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को उसका डिफरेंशिएशन करना ही होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो भाई डी क्यू छोटे छोटे चार्जेस मिला के आपको क्या मिलेगा भाई, टोटल चार्ज क्यू मिलेगा। तो मेरे भाई डी क्यू का टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को आई का इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, आई का इक्वेशन दिया जाए कि भाई टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी, तो आप लोग क्या करोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन का लॉ क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा और वो पावर कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। चलो भाई टी स्क्वेयर होगा तो आपको क्या मिलेगा, टी क्यूब, और ये क्यूब कहाँ पे आ जाएगा भाई, फिर से नीचे है। सेम 2 इंटू टी के ऊपर क्या होगा, एक पावर होगा तो पावर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वेयर हो जाएगा, नीचे आपको 2 मिलेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्वांटिटी इटसेल्फ, वही क्वांटिटी मिलेगी, कौन सी, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि टाइम जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा भाई, टाइम 2t आएगा। रेडी। चलो अब आपको बताया जाए कि भाई फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2 सेकंड इज गिवन। अब आप लोगों को अगर टाइम दिया जाए तो आप लोगों को टाइम अप्लाई करना होगा, नहीं दिया जाए तो यह क्या होगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, q इज इक्वल टू 2 सेकंड आप लोग पुट करोगे तो क्या होगा, क्यूब ऑफ 2 अपॉन 3। चलो यहाँ पे ध्यान रखना 2 कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 स्क्वेयर
+2 इंटू, चलो टी की जगह पे आप लोग 2 अप्लाई करोगे, क्या मिलेगा आपको 2^3, मतलब 2 2 4 2 8, 8/3, ठीक है। प्लस क्या होगा भाई 2^2 4 +4, रेडी। इतना आपको आंसर मिलेगा, आप लोग फिर आगे डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, इतना कूलम आपको टोटल चार्ज मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा भाई कि अगर आप लोग करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको चार्ज मिलेगा, और अगर आप लोग चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो फिर से आपको करंट मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में आप लोग देख सकते हो भाई, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली बात की, और हर लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं भाई, बहुत ही डिटेल में और प्रैक्टिकली बात करेंगे, जिससे आपका इमेजिनेशन एकदम पावरफुल हो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो भाई, एनी टाइम यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेंस, रेडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।